हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं हम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, इसे शुरू कर रहे हैं इसको, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, तो जो आपकी ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक्स की, ये क्या बोलती है। चलो इस पे आने से पहले एक चीज करते हैं थोड़ी सी। बेटा आपको फैक्टर करने आते हैं, फैक्टर्स। चलो करते हैं फैक्टर। 24 का फैक्टर करते हैं बेटा। 24 का फैक्टर क्या करते थे, ऐसे ही करते हैं ना, 2 बन जा 2, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, यही होता है ना फैक्टर्स। इनको कैसे लिखते थे बेटा, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ऐसे लिखते थे बेटा। तो इन्हीं को बोलते थे ना फैक्टर्स, यही होते थे ना फैक्टर। तो ये चीज तो याद होगी आपको, फैक्टर कैसे करते थे, ऐसे करते थे। तो ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर। चलो बात आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, चलो बताओ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं बेटा, कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, बताएगा कोई। कंपोजिट्स नंबर्स, चलो मैं बताता हूं, तुम नहीं बता रहे, मैं बताता हूं। कंपोजिट्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से तो 1 से बड़े हो, 1 से बड़े हो और प्राइम नंबर नहीं हो। जैसे कि 1 से बड़ा कौन सा आता है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 है कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या है, 5 प्राइम है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर, जो बेटा 1 से बड़े हैं और प्राइम नहीं है। क्योंकि देखो 4 आपका प्राइम नहीं है, 6 आपका प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 12 भी प्राइम नहीं है और 14 भी प्राइम नहीं है और 15 भी प्राइम नहीं है। अब बात आती है प्राइम नंबर्स ही क्या होते हैं, पता है बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक तो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से। जैसे कि कौन कौन से हैं प्राइम नंबर, 2, क्योंकि 2 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से होगा, 2 से डिवाइड होगा या 1 से होगा, और किसी से हो सकता है, नहीं हो सकता। और क्या है बेटा 3 भी ऐसा ही नंबर है जो अपने आप 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा, किसी और से हो ही नहीं सकता। इसके बाद है 5, 7, 9 3 से हो जाता है, 11, उसके बाद 13, बहुत है। ठीक है बेटा, ये चीज प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, समझ आई। फिर बढ़ते हैं अपने थ्योरम के ऊपर, ये चीज क्लियर है। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब देखो ये फैक्टराइजेशन पता चल गई आपको। ये क्या कह रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो देखो जैसे हमने ये लिया था एग्जांपल, फैक्टराइज करके दिखाए थे। 24 एक आपका कंपोजिट नंबर है बेटा, 24 कैसा नंबर है, कंपोजिट। इसने क्या किया है, इसके ऐसे फैक्टर करो जो प्राइम फैक्टर्स हो। तो हमने ये प्राइम, यदि आप इसको 24 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये भी तो 24 है, बट इसमें 4 प्राइम नहीं है ना 4। ये क्या बोलती है जो थ्योरम है कि ये जो आपके फैक्टर्स करोगे ये प्राइम होने चाहिए, तो इसलिए ये प्राइम हो गए बेटा। अब देखो एक चीज और बताओ मेरे को, चलो मैंने तो फैक्टर्स ऐसे ही करे हैं, कोई बच्चा इनको फैक्टर्स को ऐसे भी तो कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता। 3 8 जा 24, 2 से 4, 2 2 1। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 24 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 1, ये लिखे जाएंगे ना, फैक्टर्स तो ये भी है, ये भी प्राइम है सारे। बट ये क्या कह रहा है कि एक तो इसके ना एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखो यूनिक होगा, ये चीज ये कहता है कि जो ये थ्योरम होती है यूनिक होती है, यूनिक ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। जो प्राइम फैक्टर्स है ना ऑर्डर में होने चाहिए, कि 2 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसको हम रीचेंज करेंगे तो इसको यदि हम ऑर्डर में लगाएं तो क्या बनेगा, सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही होगा। इस वाले का ऑर्डर बनाए तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हुए ना बेटा दोनों, यही हुए। तो ये क्या कह रहा है, जो इनके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, अपनी अलग ही होंगे, यही होंगे। ये नहीं है कि मेरे ये आ जाए 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ये नहीं आ सकता मेरा। यदि 24 का फैक्टर किया है तो वो यूनिक ही आएगा, ये आएगा तो ये ही आएगा। ये चीज बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये चीज समझ आई बेटा समझ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स समझ आई। आगे चलें, चलो आगे करते हैं। बेटा हमने लास्ट क्लास में HCF फाइंड आउट करना सीखा था, पता है ना, HCF फाइंड आउट करना सीखा था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। आज हम HCF फाइंड आउट करेंगे फैक्टर करके, कि फैक्टर करके HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यदि सोच के चलेंगे किन्हीं दो नंबर्स का हमें HCF निकालना है, 12 एंड 24, ठीक है बेटा। 12 और 24 का HCF निकालने तो क्या करते हैं हम, 12 का पहले फैक्टर करेंगे, ये कितने होंगे, 2 6 2 3, यही होंगे बेटा। और 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 6 3, बस 3, इतने यही होंगे। तो ये क्या होंगे, 12 के कितने होंगे बेटा, 12 के होंगे 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो आपका HCF होता है ना बेटा, वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें से कौन कौन से कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, इनमें से कॉमन पेयर कौन से है, एक ये आ रहा है, एक ये पेयर आ रहा है, एक ये पेयर आ रहा है, यही है ना। तो इसका HCF कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ये हो गया आपका HCF। अब बात आती है LCM। LCM क्या होता है, जो इसके जो फैक्टर्स आए हैं ना 12 के, क्या फैक्टर आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 के कितने आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें HCF में क्या करते हैं, जो पेयर होता है ना, LCM में जो पेयर होता है उनमें से तो एक लेंगे, जैसे ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये तो आएगा एक तो 2 इंटू 2 इंटू 3। और जो ये 2 सिंगल बच रहा है इसको भी लेते हैं बेटा, तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24। इसका LCM कितना आ गया, 24। आया समझ बेटा, निकाल ये HCF निकालना आया बेटा, कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। अब बात आती है, एक आइडेंटिटी है HCF और LCM की। एक पता है बेटा, देखो ध्यान देना, यदि आपको दो नंबर्स का LCM और HCF निकालना है, एक X नंबर है एक Y, तो क्या होगा, HCF X और Y का, यदि उसको LCM
x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। इस जो ये आइडेंटिटी है ये इसको नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। उसमें क्या होता है, बहुत आगे तक काम आएगी ये। यदि एक एलसीएम दे रखा है और दो नंबर्स दे रखे हैं, एचसीएफ निकालना है। यदि एलसीएम एचसीएफ दे रखा है और दो नंबर्स दे रखे हैं, एलसीएम निकालना है। यदि किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स पे, इसे नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। एक नंबर है 4 की पावर n। ठीक है बेटा, एक नंबर है 4 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर्स। n जो नेचुरल नंबर्स है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n for which 4n ends with the digit 0। ये बोल रहा है कि n की कोई भी एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसको यदि n की वैल्यू जो भी रखें तो वो लास्ट की जो डिजिट हो 2 हो। ठीक है बेटा, कि मतलब जो 4n है, n की जगह हम क्या रखें, n को हम क्या रखें कि जो ये इसका सॉल्यूशन है उसकी लास्ट डिजिट 0 हो। ये क्वेश्चन है। समझ आया क्वेश्चन बेटा सबको? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो करते हैं इसको। फोर की पावर n, यदि सपोज डेट 4 को हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 4 इंटू 4 यही होगा, 4 4 जा 16, 0 नहीं आई। n इक्वल टू 2 रखा तो 0 नहीं आई। n इक्वल टू 3 रखें तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा ये, 16 4 जा 6 4 जा 24, 64 ये आएगा। n 0 यहां भी नहीं आया। तो हम ऐसे तो कहीं तक लिखते जाओ, ये सम कब तक करोगे। तो इसके लिए एक चीज करते हैं। एक चीज बताओ मेरे को, 0 कब आता है, 0 आता कब है, एंड डिजिट 0 कब आती है, एंड डिजिट 0 कब आती है किसी भी नंबर की। एंड डिजिट 0 जब ही आती है बेटा जब मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 हो तो यही 0 आएगी, क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है, 10 होगा, जब ही तो ये लास्ट डिजिट 0 होगी। तो एक चीज बताओ, 4 की पावर n है, इसके हम 4 के फैक्टर करें तो क्या आएगा, 4 की पावर n के फैक्टर करें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 की पावर n, यही आएगा ना। तो एक चीज बताओ, ये कितना होगा, 2n प्लस इंटू 2n, यही होगा ना। बेस सेम है, पावर क्या हो जाती है, ऐड, पढ़ा होगा आपने, n प्लस n, ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2n। एक चीज बताओ, n हम कितना भी रखें तो ये यही तो होगा। यदि 10 को 1 रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 रखेंगे तो n का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार लिखो, 2 की पावर 2 आ जाएगी। n यदि हम 1 रखते हैं, यहाँ पे इसमें 1 रखते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 1, यही होगा, इजिकल टू 2 की पावर 2। तो 5 तो आ ही नहीं रहा, जब तक एक 5 नहीं मिलेगा 2 से तो 0 तो होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा बेटा। यदि 2 की पावर 5 रख ले तो ये क्या जाएगी, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। बट हमें 0 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 1 5 और 2। जब ही तो एक हमारे 0 आ सकती है जब 1 5 और 1 2 हो। जब यहाँ 1 5 5 है ही नहीं, 2 तो हमारे पास बहुत है, बट 1 5 ही नहीं है तो हमारा 0 तो आएगा ही नहीं। यही चीज बोलिए कि इसको चेक करके दिखाओ कि आपका जो एंड डिजिट है वो 0 है, इसकी 4n की कौन सी वैल्यू की, कोई वैल्यू ही नहीं है बेटा, क्योंकि 5 नहीं है यहाँ। 5 होता है एक तो एंड वैल्यू 0 आ जाती है, बट 5 है ही नहीं। तो यही चीज थी इसमें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है।
कौन किससे निकालना है? प्राइम फैक्टर मेथड से। पहले इसके फैक्टर करेंगे बेटा। फैक्टर कितने होंगे? 2 और 3 यही होंगे। 20 के फैक्टर करेंगे, क्या क्या होंगे? 2 10 2 5 यही हो गए। 6 के फैक्टर कितने हुए? 2 इंटू 3। 20 के फैक्टर कितने हुए? 2 इंटू 2 इंटू 5। HCF क्या होता है? इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2। इसका हो गया HCF 2। LCM क्या होता है? LCM क्या बताया था? जो कॉमन उनमें से एक लेंगे, बाकी सबको लेंगे। ये एक लेंगे इन दोनों में से, तो ये क्या होगा? 2 इंटू 3, ये बच रहा है 2 इंटू 5, यही होगा। ये कितना होगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। LCM 60 आ गया, HCF 2 आ गया। आया बेटा समझ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो पहला दे रखा है 140, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो 1 से 40 के हम पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या आएंगे? 2 से 70, 5 से 5 1 जा 5, 14, अब किससे? 7 से 2, कितने हो गए इसके प्राइम फैक्टर? इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2, यही हो गया ना बेटा प्राइम फैक्टर। हो गया क्वेश्चन। क्या है इसमें? एक्सरसाइज 1.2 के पहले का पहला, इसका सेकंड पार्ट है 156 156 156 के फैक्टर करो बेटा। 2 से 7 14, 8 16, 2 से 3 6 9, 3 से 1 3 13 1। 156 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया क्वेश्चन। है कुछ इसमें? बाकी इसके 3 पार्ट रह रहे हैं, उन्हें खुद करना ट्राई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जो हमने एक आपको अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होती है? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो सेकंड क्वेश्चन में वही चीज पूछी है, वही चीज बोली है। क्वेश्चन दे रखा है 26 एंड 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड क्या करना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। और प्रूव क्या करना है बेटा? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 26 इंटू 91। यही करना है ना कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। पहले एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। पहले तो एचसीएफ निकालने से पहले इनके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो वो कौन कौन से आएंगे? 26 के क्या क्या आएंगे बेटा? 1 3, यही आएंगे। 91 के कितने आएंगे? 91 का है कोई? बताओ 91 किसकी टेबल में आता है? 7 की में। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये कितने हो गए? 26 के कितने कितने हो गए? 2 इंटू 13। 91 के कितने हो गए? 7 इंटू 13। तो एचसीएफ कितना हो गया? 13। और एलसीएम कितना हो गया? 2 इंटू 7 इंटू 13, यही हुआ ना बेटा। अब इसमें रख देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। हमारा एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम ये आ गया। इसको सॉल्व नहीं कर रहे, छोड़ो, देखते हैं वहीं करेंगे आगे। एचसीएफ कितना है बेटा? 13। एलसीएम कितना है? 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू
91। करो सॉल्व। 13 13 169 यही रहता है इंटू 14। इसको करते हैं, इसको करो। ये आएगा बेटा 3366। इधर से देखो इनको, 26 का 91 से करो। ये 2 होगा ना बेटा यहाँ, देखो यही आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर दिया हमने। देखो यहाँ से भी HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 23166, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2366। तो ये चीज प्रूव हो गई बेटा, ये चीज इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई समझिए। इसके बेटा 2 पार्ट्स और हैं, उन्हें खुद करना। अब थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका HCF दे रखा है। किसका दे रखा है? 306 और 657। कितना दे रखा है? 9। और LCM फाइंड आउट करना है। अब एक चीज बताओ, इनको इतनी टाइम है क्या आप इनको दोनों को LCM निकालोगे? पहले एक हमने क्या बताई थी अपनी थोड़ी देर पहले, एक आइडेंटिटी बताई थी। HCF इंटू LCM क्या बताया था बेटा हमने? HCF इंटू LCM क्या होता है? उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। हमारा HCF कितना है? 9। तो ये कितना होगा? 9 इंटू LCM। 9 यहां मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में ले जाएंगे। करो 3 से करें, 3102। इसको कर देते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 2 से 6, 9। ये आ गया ना बेटा? LCM कितना आ गया? 102 इंटू 219 कर देते हैं। कितना आ गया बेटा इन दोनों का LCM? ये आ गया LCM। बताओ उनको अलग अलग करते, उससे अच्छा हमने अपनी ये आइडेंटिटी लगाई और LCM फाइंड आउट कर दिया। आया बेटा समझ? आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है? तो यदि आपको सेशन समझ आया हो तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बेटा, थोड़ी सी मोटिवेट मिलती है मेरे को भी आगे वीडियो बनाने की, आगे आपको पढ़ाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।